Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you English prose chapter on doing nothing. Dear students, बता दूं आप लोगों को कि बैच क्लोज़ करने से पहले मैं आपको प्रोज का चैप्टर ऑन डूइंग नथिंग पढ़ा रहा था और ऑन डूइंग नथिंग चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। बस लास्ट का एक पैराग्राफ बचा हुआ था जो कि मैंने नहीं पढ़ा पाया था, तो उसको मैं आज अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है, इसको आप लोगों ने देख लिया होगा और इसमें जे.बी. प्रीस्टले ने इसको लिखा था, जिन्होंने थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ कि उन्होंने इसमें बताया था कि कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे और फ्रेंड के साथ वो एक जो मूवर वाला प्लेस था यानी दलदली भूमि थी, वहाँ वो गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने पेट के बल वो लेट गए थे आकाश की तरफ मुँह करके, और उन्होंने कुछ भी आपस में बात भी नहीं की थी। कुछ खाया पिया भी, थोड़ा बहुत खाया पिया तो था, लेकिन कोई बात नहीं की, कोई भी गपशप उन्होंने वहाँ पर नहीं की थी। और फिर कई बातें बताई गई थी कि जो अमेरिका में बताया गया था, अमेरिका में लोग जो हैं वो आलस को पाप समझते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ राइटर ऐसे भी हैं जो आलस को अच्छा मानते हैं और उन्होंने भी आलस की प्रशंसा की है। ठीक है, हालांकि इस बात को हम नहीं नकार सकते हैं कि अमेरिका ने अगर आलस को बुरा माना है तो निश्चित रूप से है कि अमेरिका एक बहुत ही समृद्धशाली देश भी बन चुका है अपनी मेहनत के बल पर ही। लेकिन फिर भी वहीं के कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे राइटर हैं जिन्होंने आलस की प्रशंसा भी की है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राइटर हैं जे.बी. प्रीस्टले, उन्होंने कई लोगों का एग्जाम्पल लिया था, कई राइटर्स का जिक्र किया था इसके बीच में, और साथ साथ में फिर उन्होंने बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ चूँकि राइटर भी वहाँ जो एक पहाड़ी एरिया था जहाँ आप अपने फ्रेंड के साथ जाकर के बैठे थे, वहाँ राइटर भी अकेले ही गए थे। वो भी एक देखा जाए तो नेचर ही था, प्रकृति की गोद में ही वो गए थे। तो और विलियम वर्ड्सवर्थ भी चूँकि नेचर पोएट ही हैं, तो देखा जाए तो उन्होंने यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो कुछ ना करने के फेवर में थे। उसका कारण ये था कि चूँकि वो नेचर पोएट थे और नेचर में के बीच में बैठ करके शांति से उनको अच्छा लगता था, कुछ ना करना उनको पसंद था। और यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को कि दुनिया में लोग कुछ समय के लिए कुछ ना करें वो ज़्यादा अच्छा है, इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये बताया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के मन में क्या बात होती अगर वो इस समय ज़िंदा होते और हम लोगों के बीच में होते तो। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ से मुझे पढ़ाना है, आप लोग एरो दिख रहा होगा, ये यहाँ तक लेस तक मैंने पढ़ा दिया था, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लें ध्यान से। कह रहे हैं, इफ़ ही वर अलाइव टुडे आई हैव नो डाउट ही वुड प्रीच हिज डॉक्ट्राइन मोर फ्रीक्वेंटली एंड मोर फ्रीक्वेंटली दैन एवर। ठीक है, लेखक कह रहा है कि ही का मीन्स कौन, यहाँ वर्ड्सवर्थ की बात की जा रही है कि अगर वर्ड्सवर्थ आज हमारे बीच में ज़िंदा होते, ठीक है, तो वो निसंदेह, नो डाउट मीन्स निसंदेह, वो क्या करते, वो हमें उपदेश देते। किस चीज़ का, हिज डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत या मत होता है अपना विचार। ठीक है, तो वो अपने जो उनका जो मत था कि प्रकृति की गोद में बैठो आराम से और कुछ भी ना करो, उसका वो उपदेश देते हम लोगों को मोर फ्रीवेंटली, बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक। ठीक है, फ्रीवेंटली मीन्स उत्सुकतापूर्वक, फर्वेंटली, एंड मोर फ्रीक्वेंटली, और बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बार बार वो हमें, देन एवर, पहले की तुलना में बार बार मुझे हम लोगों को वो यही समझाते कि प्रकृति की गोद में रहो, खाली बैठो, कुछ ना करो, वही अच्छा है हमारे लिए। ही कुड टेल अस, वो हमें बता सकते थे, दैट द होल वर्ल्ड, कि सारा संसार, वुड बी बेटर ऑफ, कि और अधिक अच्छा हो जाता, इफ़ इट स्पेंड एवरी पॉसिबल मोमेंट इट कुड, अगर संसार, पूरा संसार हर संभव क्षण, एवरी मीन्स प्रत्येक, पॉसिबल मीन्स संभव, मोमेंट मीन्स क्षण, वो बिता सकता, इट कुड, जो वो बिता सकता था। ठीक है, कि मीन्स
राइटर कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमें ये सिखाते कि संसार के लोग अगर अपना हर संभव क्षण बिता सकते थे, कब, दीज नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले आने वाले 10 सालों तक, ठीक है, कैसे, लाइंग फ्लैट, बिल्कुल सीधा लेट करके, ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ के बल, ऑन अ मूअर, एक मूअर वाली भूमि पर यानी दलदली भूमि पर जहाँ पर लेखक गया था लेटने के लिए, और क्या करके, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करके, ठीक है। मीन्स राइटर कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमें ये समझाते, ये हमें सिखाते बार बार कि संसार ज़्यादा अच्छा और बन सकता है, और बन सकता था अगर संसार के रहने वाला हर व्यक्ति अपना हर संभव क्षण यानी हर एक क्षण, आगे आने वाले 10 सालों का हर संभव क्षण जो व्यक्ति है वो कुछ ना करता, चुपचाप पीठ के बल लेट जाता दलदली भूमि पर, और कुछ ना करके वो अपना अगर समय बिताता तो निश्चित रूप से हमारा जो संसार है वो और भी अच्छा बन सकता था, ठीक है। एंड ही वुड बी राइट, और लेखक कह रहा है कि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा कहते तो निश्चित रूप से वो सही होते, और उनकी बात 100% सही होती कि संसार के लोग अगर आलस से रहें, कुछ काम ना करें कुछ समय के लिए, तो उनका सारा समय जो है वो आसानी से निकल जाएगा, कोई उनसे गलती नहीं हुई, कोई उनसे जो है वो गलत काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल दे दिया कि विलियम वर्ड्सवर्थ चूँकि नेचर पोएट हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो वो भी लोगों से यही कहते, प्रकृति में रहो, आराम से बैठो, कोई काम ना करो, कोई गलती ना करो, कोई अपराध ना करो, और तभी संसार और अच्छा होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। और इसके बाद में मैं आप लोगों को जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस लिखे हैं उनके आंसर को मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।